इस नश्वर संसार में 3 चीजें प्राप्त करना बहुत कठिन है: मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा और बुद्धिमानों की संगति। और वे केवल ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा से ही प्राप्त होते हैं। इन तीनों में से मानव जन्म एक बहुत ही अनमोल उपहार है, जिसे सर्वप्रथम और सर्वोपरि रखा गया है। यह अस्तित्व की वह अवस्था है जहां अकेले जीव, व्यक्तिगत आत्मा, बुद्धि और विवेक की अत्यंत दुर्लभ क्षमता से संपन्न हो जाता है, नित्य नित्य वस्तु विवेक। इसलिए मानव जन्म को ईश्वर का एक अत्यंत दुर्लभ उपहार माना जाता है। मानव जन्म पाकर यदि आपके मन में उस अवस्था को पाने की लालसा नहीं है जो आपको शाश्वत आनंद और अमरता प्रदान करेगी, इसका अर्थ यह है कि आप इस मानव जन्म का सही उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। तब आपका अस्तित्व पशुओं जैसा हो जाता है। खाना पीना, सोना और इंद्रिय सुख भोगना मनुष्य और पशु दोनों में समान है। लेकिन जो चीज मनुष्य को अलग करती है वह है उसका आदर्शवाद, भौतिक अस्तित्व से कहीं अधिक कुछ पाने की उसकी उत्कट इच्छा। हम जानते हैं कि प्राप्त करने के लिए एक उच्चतर चीज है और हमारे अंदर इस भौतिक जीवन की अपूर्णताओं से मुक्त होने की तीव्र इच्छा भी है। फिर बुद्धिमानों की संगति आती है। पहले 2, मानव जन्म और मोक्ष की इच्छा प्राप्त होने के बाद भी हमारा जीवन मोह, माया के निष्फल प्रयास में घिरा रहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि सही प्रयास क्या है, जो केवल उस धन्य व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पास तीसरा उपहार है, बुद्धिमानों की संगति, जो मार्ग की बाधाओं को दूर करता है। यदि हम स्वयं को बुद्धिमान गुरु के प्रति समर्पित कर दें तो वे हमें मार्ग दिखाएंगे। जब मार्ग में प्रलोभन हमें घेर लेंगे तो वह हमें प्रेरणा, उत्साह और साहस दे सकेंगे। जिन लोगों को ये तीनों वरदान प्राप्त हैं, उन्हें चौथे वरदान की भी आवश्यकता होती है, वह मन जो कहता है ठीक है। मनुष्य के अनियंत्रित मन के अलावा कोई शैतान नहीं है। यह माया, मार या अहरिमन, भ्रम का प्रतिनिधि है जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधा के रूप में खड़ा है। इसलिए मन का अनुग्राही होना भी जरूरी है। आपके पास देवकृपा, गुरु कृपा और शास्त्रों की कृपा हो सकती है, लेकिन मन के सहयोग के बिना सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। हमें दिन प्रतिदिन उच्चतम आदर्श की ओर बढ़ना है और इसलिए यह बहुत ही धन्य दिन और बहुत ही शुभ अवसर है। जब हम ध्यान के सिद्धांत और अभ्यास पर उसके सभी पहलुओं पर नियमित आध्यात्मिक अभ्यास, साधना शुरू करते हैं और अपनी सभी गतिविधियों को आध्यात्मिक बनाते हैं। हम सुबह और शाम ध्यान तो करते हैं, लेकिन दिन में अपने कार्यों और दूसरों के साथ व्यवहार के दौरान हम संकीर्ण मानसिकता और स्वार्थ दर्शाते हैं। इससे हमारी साधना में बाधा उत्पन्न होती है और हमारे ध्यान का लाभ समाप्त हो जाता है। हम सुबह और शाम जो भी अभ्यास करते हैं उसमें हमें कोई अदिव्य तत्व नहीं जोड़ना चाहिए। यदि हम अपने कार्यों के दौरान अपने सार को भूल जाते हैं, यदि हम कठोर हो जाते हैं, यदि हम आलोचना करते हैं, यदि हम बेईमान होते हैं, ये सभी चीजें ध्यान के घंटों में हमने जो भी साधना की है उसे नष्ट कर देंगी। इसलिए हमारे दैनिक कार्य और व्यवहार, जिसमें हम कैसे बोलते और कार्य करते हैं, हमारे ध्यान, पूजा और आध्यात्मिक अभ्यास की भावना का समर्थन और वृद्धि करना चाहिए। ऐसा करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम न केवल अपनी साधना को कुछ शांत घंटों तक सीमित रखें, बल्कि दिन भर के अपने सभी कार्यों को भी दिव्य बना लें। हमारे सभी कार्यों को हमारी वास्तविक
आंतरिक प्रकृति को व्यक्त करना चाहिए। उन सभी को आध्यात्मिक बनना चाहिए। कर्म योग में सभी गतिविधियों का दैवीकरण सिखाया जाता है। यह बात सभी को जाननी चाहिए, चाहे वह ध्यान योगी हो, भक्ति योगी हो या वेदांती हो। कर्म योग बहुत कठिन है। जब आप अकेले होते हैं तो सकारात्मक भावनाएं रखना आसान होता है, लेकिन जब आप वास्तविक दुनिया की कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं तो शांत रहना और निस्वार्थ भाव से कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यह प्रयास सार्थक है, क्योंकि इससे अन्य योग भी फलदायी होंगे। जो मनुष्य आदर्श जीवन जीता है, आत्मत्याग से भरा है, माधुर्य से भरा है, उसका किया गया एक माला जप अन्य लोगों द्वारा की गई 10,000 मालाओं के बराबर है, क्योंकि उसका स्वभाव ईश्वरीय क्रियाकलाप से शुद्ध हो गया है। लेकिन यदि आपका स्वभाव इच्छाओं और काम क्रोध से भरा है तो भले ही आप ध्यान करें, लेकिन चूंकि क्षेत्र तैयार नहीं है, यह फलदायी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आश्चर्य करता है, मैं प्रगति क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि आप अपने सक्रिय जीवन में अपनी साधना का विरोध कर रहे हैं। एक साधक को बुद्धिमान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि बर्तन कहां से टपक या रिस रहा है, वरना जब बर्तन रिस रहा होगा तो आप उसे भरने की कोशिश करेंगे। यह बेकार है। पहले आपको पता होना चाहिए कि बर्तन कहां से रिस रहा है। इसके लिए आपको कर्म योग की कला जाननी होगी। आपको इन चीजों का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए।